गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 13 ग्राम श्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि लेखक ने यहाँ पर ग्राम श्री कविता में गंगा किनारे एक खेत का मनोहारी चित्रण किया है। बहुत सुंदर चित्रण किया है और इसमें कवि कहना चाहते हैं कि खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, सूर्य की किरणें छाई हुई हैं, तिनकों में हरियाली की चमक है, धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है, सारी धरती रोमांचित सी है, ज्यों और गेहूं में बालियां आ गई हैं, अरहर और सन की सुंदर किंकड़ियां उगाई हैं। तो उन्होंने इस प्रकार गांव की शोभा और प्रकृति का बड़ा सुंदर ही मनोहारी वर्णन किया है, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है और वो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो देखिए अपनी नेक्स्ट पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल से तात्पर्य है मिली जुली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। छिमियों से तात्पर्य है फलियाँ। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। वृंतों से तात्पर्य है डंठल पर, मतलब इधर उधर से डंठल पर एक दूसरे पर बैठती हुई उड़ रही हैं। अब देखिए शुरू से, रंग रंग के फूलों में रिलमिल से तात्पर्य है, कवि कहना चाहते हैं कि खेतों में चारों ओर अनेक प्रकार के रंगों के फूल खिले हुए हैं। रंग रंग के मतलब विविध प्रकार के रंग के फूल खिले हुए हैं। हंस रही सखियां मटर खड़ी, उनके बीच उनसे सटी हुई अर्थात मिली हुई मटर की फसलें यूं खड़ी हंस रही हैं, मतलब उनके बीच में मटर ऐसे लगती हैं जैसे मान लो कि वो हंसती हुई ऐसे लग रही है मानो किसी सखी, सजी धजी सखियों को देखकर, मानो कोई सखी सजी हुई सखी को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो। कि जब वो मटर खिलती है तो उसके अंदर बीज दिखाई देते हैं, उसके दाने, तो वो उसका जो खिलना है वो ऐसे दिखाई देता है जैसे कि मानो वो हंस रही हो। मखमली पेटियों सी लटकी, मखमली पेटियों सी मतलब लड़ी, तो इससे तात्पर्य है कि कहीं मखमली पेटियों के समान छिमियाँ लटक रही हैं। छिमियों का तात्पर्य हमने क्या बताया था आपको, फलियाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मखमली पेटियों के समान छिमियाँ लटक रही हैं, जिनमें बीजों की लड़ी सुरक्षित है, मतलब जिसमें मटर के दाने सुरक्षित हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, विविध रंगों के सुंदर फूल सजे हुए हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां फिर रही हैं। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो फूल भी खुश होकर उड़ उड़कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर फिर रहे हों, अर्थात डोल रहे हों। तो एक बार फिर से अर्थ देखेंगे बच्चों कि कवि कहता है खेतों में चारों ओर विविध रंगों के फूल खिले हैं, खेतों में चारों ओर विविध रंगों के फूल खिले हैं, उनके बीच उनसे सटी हुई मटर की फसलें यूं खड़ी हैं जैसे मानो किसी सजी हुई सखी को देखकर दूसरी सखी प्रसन्नता से हंस रही हो। कहीं मखमली पेटियों के समान छिमियाँ लटक रही हों, जिनमें बीजों की एक लड़ी सुरक्षित है, मतलब दाने वो सुरक्षित हैं। विविध रंगों के सुंदर फूल सजे हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां फिर रही हैं। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो फूल की प्रसन्नता पूर्वक, जो फूल भी प्रसन्नता पूर्वक उड़ उड़कर एक वृंत से दूसरे वृंत पर डोल रहे हों। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, कवि क्या कहना चाहते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली,
झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, मैखे कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरों से, अब रजत स्वर्ण मंजरों से तात्पर्य है, रजत मतलब चांदी, और स्वर्ण से तात्पर्य है सोना, और मंजरी का अर्थ है, मंजरी से तात्पर्य है आम की बोर। आम सब जानते हैं, आम्र को कहते हैं आम। और तरु मीन्स होते हैं वृक्ष। तरु मीन्स क्या होता है? वृक्ष। झर मीन्स होता है गिरना, गिरना, गिर। दल मीन्स होता है पत्ता। और कोकिला, कोयल। मतवाली से तात्पर्य है मदहोश, मतलब मतवाली होकर। मुकुलित माने होता है अध खिला हुआ, अध खिला हुआ फूल होता है। दाडिम मीन्स होता है अनार। संस्कृत में अनार को दाडिम कहते हैं। देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरों से कवि कहना चाहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां, आम के पेड़ की डालियां उज्जवल और सुनहरी मंजरियों से लद गई हैं, मतलब उन पर बोर आ गई हैं। पतझड़ ऋतु आ गई है। पतझड़ ऋतु कहने का तात्पर्य है कि पतझड़ ऋतु आ गई है। लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, ढाक तथा पीपल के पत्ते पेड़ों से झड़ने लगे हैं। ढाक तथा पीपल के पत्ते पेड़ों से झड़ने लगे हैं। और हो उठी कोकिला मतवाली, कोयल मतवाली होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल का पेड़ महक उठा है। कटहल का पेड़ महक उठा है। जंगल में झरबेरी झूली, कटहल का पेड़ महक उठा है और अधखिले जामुन उगाए हैं। जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। आड़ू, नींबू, अनार आदि फलों के साथ साथ आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां भी पैदा हो गई हैं। तो इस प्रकार कवि ने बड़ा ही सजीव वर्णन किया है इस प्रकृति का। इस अर्थ को एक बार फिर से समझेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर भली भांति करेंगे। देखिए, कवि कहना चाहते हैं, लो आम के पेड़ की डालियां उज्जवल और सुनहरी मंजरियों से लद गई हैं। पतझड़ ऋतु आ गई है। पतझड़ ऋतु आ गई है। ढाक तथा पीपल के पत्ते पेड़ों से झड़ने लगे हैं। कोयल मतवाली होकर कूक रही है। कटहल का पेड़ महक उठा है। कटहल का पेड़ महक उठा है। अधखिले जामुन उगाए हैं। जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। आड़ू, नींबू, अनार आदि फलों के साथ साथ आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां भी पैदा हो गई हैं। तो धीरे धीरे कवि ने फूलों से लेकर सब्जियों तक का, उस हरी भरी खेती का, प्रकृति पर फैली उस हरियाली का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत को बहुत ही अच्छा कवि कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है।